हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जनजातियों को पढ़ रहे हैं। हमारे लगभग पूरे टॉपिक समाप्त हो गए हैं, सिर्फ 2 टॉपिक छोड़ के, एक संस्थान संग्रहालय प्रकाशन वाला और एक जनजातीय योजनाएं वाला। अब आज की क्लास में हम जनजातीय संग्रहालय, संस्थान और प्रकाशन को पढ़ लेंगे और एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें हम जनजातीय योजनाओं को समाप्त कर देंगे। फिर उसके अलावा जनजातीय व्यक्तित्व तो देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीलिम्स की यूनिट 2 में आप उसको पढ़ लेते हैं, तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसमें भी पढ़ा दूंगा, लेकिन हम यूनिट 2 में जनजातीय व्यक्तित्व में पढ़ लेते हैं, इसलिए उसको हम उसी में ऐड करके रखते हैं कि भैया जनजातीय व्यक्तित्व तो यूनिट 2 में ही है। ठीक है, तो यूनिट 10 में हम उसको ऐड नहीं करते। ठीक है, ये याद हमें रखना है थोड़ा सा। या फिर हम इसमें पढ़ लेंगे या हम यूनिट 2 में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले क्या बताया कि भैया हमने लगभग पूरे टॉपिक समाप्त कर दिए हैं, सिर्फ हमारे 2 टॉपिक ही बचे हैं, संस्थान संग्रहालय और प्रकाशन और जनजातीय योजनाएं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? संस्थान संग्रहालय और प्रकाशन। देखो भैया, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, मैं यही नोट्स शेयर कर दूंगा आपको जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा मतलब एक बोलते हैं ना कि अगर थोड़ा सा और कंटेंट चाहिए और क्लासेस चाहिए तो तब भी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे, कि भैया अगर आगे की क्लास ऐसे ही और देखना है, अभी मैं यूनिट 7 की क्लास लेके आऊँगा, सेम नोट्स हैं उसके भी मेरे पास, ऐसे ही पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए आपको जुड़ना है तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको इसकी क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, पूरी लाइन से प्लेलिस्ट में पूरी जनजातियों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज़ आपको कहाँ पे देखना है? प्लेलिस्ट में ही जाके देखना है कि अगर आपको पूरी क्लासेस देखना है लाइव वाले में, और प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे इसकी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। अब हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट कि भैया जनजातीय प्रमुख संस्थान और संग्रहालय को कैसे याद रखें। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको बताऊँगा आज। आप ईयर रटोगे, मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी, भैया ये संस्थान है और ये ऐसे याद हमें रखना है। कैसे याद रखोगे? चलो ये स्टार्ट करते हैं। आपको एक ईयर याद रखना है, 1954। थोड़ा सा ये ईयर हाईलाइट करके रखना, 2-3 ईयर याद रखोगे अपने आप क्लिक हो जाएंगी चीज़ें। 1954 का एक ईयर है, ये चीज़ हमें याद रखना है। इस 1954 में एक काम होता है, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना होती है। जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना होती है। कब होती है? 1954 में, 1954 में, 20 अप्रैल 1954 को ये स्थापना होती है। कब होती है? 1954 को स्थापना होती है। 1954 में 2 चीज़ें होती हैं, याद रखना। क्या होती है? एक ये चीज़ होती है, एक आपने सुना होगा, देखो 1954 में कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें मैंने बताया कि एक अनुसंधान संस्थान विकास संस्थान हो गया, अनुसंधान विकास संस्थान हो गया। एक आपने सुना होगा जनजातीय संग्रहालय। क्या सुना होगा? जनजातीय संग्रहालय आपने सुना होगा। तो 2 ईयर हमें, एक ईयर से कितनी चीज़ें याद हो गई? 2 ईयर याद हो गई। एक जनजातीय संग्रहालय जिसको हम बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है, वो देखते हैं। एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान देखते हैं 1954 में। तो आपने अभी तक कितनी चीज़ें याद कर ली? 2 चीज़ें याद कर ली। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। डन। इसके अलावा एक और याद रख लिया। एक और याद क्या किया भैया? आप यहाँ पे देखोगे, ट्राइबल म्यूजियम, श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम सबसे बड़ा और पुराना है। इसकी भी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुई। हमने अभी सिर्फ स्थापना याद की है, हम पहले याद करेंगे, उसके बाद इनको अंदर तक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें 2 चीज़ें याद हो गई। ठीक है, अब आप देखोगे कि भैया 1954 में 2 चीज़ें तो हो गई, अच्छी चीज़ है भैया, बहुत अच्छी चीज़ याद हो गई। अब होता क्या है कि भैया 1954 में इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? छिंदवाड़ा में हुई। छिंदवाड़ा में 1965 का टाइम है, 10 अप्रैल 1965, 20 अप्रैल को स्थापना हुई, 10 अप्रैल 1965 का टाइम है। 1965 में इसका जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो भोपाल बना दिया, भोपाल ट्रांसफ़र कर दिया। कब कर दिया? 1965 में। कब कर दिया? 1965 में। कब कर दिया? 1965 में। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी याद रखना है, कब कर दिया है? 1965 में कर दिया है। ठीक है, अब 1965 में हमें इस ईयर को पकड़ना है, 1965 को। ट्रांसफ़र हुआ, हमने पकड़ दिया 1965 को, पकड़ दिया भैया। 1965 में और क्या हुआ होगा? कुछ तो हुआ होगा यार, कुछ तो हुआ होगा ना। तो 1965 में याद रखना कि भैया हमने जब इसका ट्रांसफ़र किया था, तब एक आदिवासियों के कल्याण के लिए आदिवासी कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। आदिवासी कल्याण विभाग, कहीं कहीं ये 1964 भी देखने को मिलता है, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। निर्माण, जैसे निर्माण की बुक है उसमें 1964 दिया हुआ है, बाकी इसका जो सही उत्तर है 1965 है। ठीक है, तो ये आपको ये 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा।
क्या पढ़ लिया आपने कि भैया एक आदिवासी कल्याण विभाग 1965 में स्थापना की गई थी जब भोपाल ट्रांसफ़र हुआ था ये। ठीक है, इसके अलावा 1965 में और क्या देखने को मिलता है, 1965 में एक चीज़ और देखने को मिलता है, मैंने बताया 1964 निर्माण में देखने को मिलता है। यहाँ से आप क्लिक करोगे 1964 से, भैया जनजाति संग्रहालय जो भोपाल में है उसकी स्थापना 1964 में ही की गई थी। कब की गई थी? 1964 में ही की गई थी। कौन सा है? जनजाति संग्रहालय भोपाल। कब की गई? 1964 में। जिसकी नवीन मतलब न्यू बिल्डिंग जो बनी वो 6 जून 2013 को बनी। 6/6/12 होता है 1/13, 6/6/12 1/13, तो 2013 को 6/6/12 1/13 को इसकी स्थापना देखने को मिलती है नए भवन की। डिज़ाइन किसने किया? रेवती कामत ने किया। डिज़ाइन किसने किया? रेवती कामत ने किया। अभी हम पहले लिंक बनाएंगे, उसके बाद इसके अंदर का कंटेंट पढ़ेंगे। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ लिया भैया, देखो लिंक कैसे बनी अपनी। 1954 में 2 चीज़ें पढ़ ली हमने। 1954 में अनुसंधान एवं विकास संस्थान पढ़ लिया, और एक पढ़ लिया हमने ट्राइबल म्यूजियम, जो कि श्री बादल भोई म्यूजियम है, ट्राइबल म्यूजियम है। तो एक छिंदवाड़ा में है, एक इसको फिर अब जैसे हमने 1954 में पढ़ ली 2 चीज़ें। 1965 में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र हुआ। 1965 को हमने पकड़ लिया भैया। इसमें आदिवासी कल्याण विभाग पढ़ लिया हमने 1965 में। कहीं कहीं 1964 भी मिलता है, तो 1964 को पकड़ लिया। ये जनजाति संग्रहालय जो कि भोपाल में, जिसको रेवती कामत ने डिजाइन किया है, 6/6/12 1/13 नया भवन 6/6/13 में इसकी बना। ठीक है, तो ये 1966 में हमने इसको पकड़ लिया। ठीक है, डन। तो इतना हमने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखोगे अगर यहाँ पे, तो ये 1965 दिख रहा है आपको, ये 1965 दिख रहा है। मैंने बताया आदिवासी कल्याण विभाग। 1965 में 10 जब आप प्लस करोगे तो 1975 आएगा। 1975 में जो ट्राइबल म्यूजियम था, इसको स्टेट म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया, स्टेट म्यूजियम बना दिया गया। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा याद रखना है कि 1975 में स्टेट म्यूजियम बना दिया गया ट्राइबल म्यूजियम को, जो कि बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम है, उसको स्टेट म्यूजियम बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें, और बादल भोई नाम कब कर दिया? 1997 में। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना है। बाकी 1975 1954 तो याद आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब याद रखोगे एक ईयर पकड़ोगे 1980। क्या पकड़ोगे? 1980। ऐसे ही पकड़ना है भैया। 1980 को पकड़ लिया हमने। 1980 को पकड़ दोगे जब, तो उद्यमी विकास संस्थान आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कैसे पकड़ोगे उद्यमी विकास संस्थान को? अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आदिवासियों का कल्याण कैसे होगा? 65 में तो आपने आदिवासियों का कल्याण किया। आदिवासियों का कल्याण कब किया? 65 में किया। इसका होगा कैसे कल्याण भैया? कुछ तो करना होगा। उद्यमी बना दो, उनका विकास अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हो? उद्यमी बना दो, उनका विकास अपने आप हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 1965 के बाद 1980 पढ़ा था हमने, जिसमें उद्यमी विकास संस्थान पढ़ा था। 20 मार्च 1980 को इसकी स्थापना देखने को मिलती है। 20 मार्च 1980 को इसकी स्थापना देखने को मिलती है। ये चीज़ हमें याद रखना है थोड़ा सा। उद्यमी विकास संस्थान में मैंने जैसे बताया आपसे कि उद्यमी बनाना है, तो SC ST के उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना, प्रशिक्षण देना, उनको तकनीकी सहायता प्रदान करना। पंजीयन किया गया फर्म्स एंड सोसाइटी भोपाल द्वारा, इसका पंजीयन किया गया। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा याद रखना है। 1980 पकड़ा था हमने भैया, उद्यमी विकास कर दिया, उद्यमी को विकास कर दिया। 1980 में 2 चीज़ें और देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा पकड़ना इसको। 2 चीज़ें और देखने को मिलेंगी भैया अपन को। क्या देखने को मिलेंगी? देखो क्या देखने को मिलेंगी। एक 20 मार्च पढ़ा, 25 मार्च को तो बन्या पकड़ लो। 25 मार्च 1980 को बन्या। 25 मार्च 1980 को बन्या। बन्या क्या है? बन्या ये है कि भैया ये जो सरकारी कल्याण योजनाएं होती हैं, जो आदिवासी समुदाय के लिए होती हैं, इनको एक जगह पर प्रदर्शित करता है। समझ रहे हो? इनका प्रचार करता है, इनको प्रबंधन करता है, संरक्षण करता है। तो याद रखना, बन्या जो करता है जनजातीय योजनाओं को एक जगह प्रदर्शित करता है, और इनकी जो योजनाएं हैं, इनकी परंपराएं हैं, इनका प्रचार, संरक्षण और सांस्कृतिक भव्यता आदिवासी समुदाय के लिए ये बढ़ाता है। तो याद रखना, बन्या का करता है। 25 मार्च 1980 की इसकी स्थापना हुई थी, और बन्या में हमने ये चीज़ पढ़ ली। एक और चीज़ है 1980 में ही, कला परिषद, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद या जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी, ये आपको देखने को मिलती है। इसके नाम तो मिलते हैं, जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी और मध्य प्रदेश लोक आदिवासी लोक कला परिषद सेम ही है। लोक कला याद रखना है, लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी या लोक कला परिषद, जो कि भोपाल में ही है। इसकी स्थापना भी 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में की गई थी। डन। 3 चीज़ें 1980 में बेहतरीन ढंग से याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिंक करके याद रखना है, तो बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे आपको। अब भैया हमने ये चीज़ कर दी, 1980 में इनको हमने उद्यमी भी बना दिया।
अब क्या होगा कि भैया उद्यमी बनाओगे, अच्छी चीज़ है भैया, कोई दिक्कत नहीं, उद्यमी बनाओगे। उद्यमी के लिए भी तो इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है भैया। क्या है, नहीं दोगे ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो दोगे ना, ट्रेनिंग दोगे भैया। जब उद्यमी 80 में बनाओगे तो 81 में ट्रेनिंग दे दो इनको। एमपी काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, मैपसेट, एमपी काउंसिल और एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, 1981 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1981 में इसकी स्थापना की गई। ये चीज़ आप याद रख लोगे। किसके लिए की गई? जनजाति वर्ग के शिक्षित युवाओं के लिए विभिन्न तकनीकों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर रोजगार स्वरोजगार में वृद्धि हेतु। समझ रहे हो? इनको एक हिसाब से तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशलता की विकास करना है इनके जनजाति क्षेत्र के युवाओं में। समझ में आया आपको? सोसाइटी रजिस्ट्री एक्ट 1973 के तहत इसकी स्थापना की गई। 1981 आपको याद रहेगा। उद्यमी बनाना है, कैसे बनाओगे भैया? ट्रेनिंग दे दो, रोजगार दे दो, उद्यमी बन जाएंगे भैया। ठीक है, 81 में। अब याद रखना क्या है, 81 तो ठीक है, 1981 तो ठीक है। पहले इसमें सिर्फ कौन होते थे? एसटी लोग होते थे, जनजाति लोग होते थे। 1989 की बात है, 1989 की बात है, इसमें कौन जोड़ दिए गए? एससी जोड़ दिए गए। और 2008 में ओबीसी भी जोड़ दिए गए। 81, 89, 2008। ठीक है, 81, 89, 2008। अब ये 2008 कैसे पकड़ोगे आप? 2008 पकड़ोगे भैया, इनमें दोनों में 8 का अंतर है। 81 और 89 में 8 का अंतर है, तो आप सीधे 2008 लिख दोगे यहाँ पे, 2008 लिख दोगे। 2008 में ओबीसी, 89 में एससी और 81 में एसटी को जोड़ा गया। इसमें एसटी को जोड़ा गया। अब पकड़ो भैया ईयर को, पकड़ो ईयर को। 89 पकड़ लें, 89 पकड़ लें। 89 पकड़ लिया हमने। 89 के बाद 88 नाम से एक ईयर आता होगा, ये समझ में रहेगा। 88 में एक चीज़ की स्थापना होती है, याद रखना, आपको देखने को मिलेगा 88 में। देखो ये यहाँ पे 88 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में जो है, उसकी 14 नवंबर 1988 में महू इंदौर में इसकी स्थापना की गई। 88 पकड़ लिया हमने। बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1988 को की गई। 88 पकड़ लिया। 88 के बाद एक ईयर और पकड़ोगे आप, पीछे जाओ, पीछे की ओर बढ़े, पीछे की ओर बढ़े। ठीक है, 88 के बाद हम 87 में आ जाए। 87 में ट्राइफेड देखने को मिलेगा। ट्राइफेड 87 में, ट्राइफेड 87 में, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1987 में ट्राइफेड देखने को मिलेगा। 88, 89, 88, 87 डन। 89, 88, 87 डन। 87 में एक और मिलेगा, तुलसी संस्थान। 87 में तुलसी संस्थान, जो कि चित्रकूट में है, रामभद्राचार्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा? तुलसी शोध संस्थान। 87 हो गया। 87 के बाद 85, 86, 85 कुछ नहीं है। 84 पकड़ लो, 84 पकड़ लो, जो इस बार प्रीलिम्स में भी आया था। ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, NIRTH, 84 पकड़ लिया हमने। नर्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, 1984 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे है? जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में है। पहले इसका नाम हुआ करता था RMRCT, पहले नाम हुआ करता था रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर ट्राइबल्स, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर ट्राइबल्स। 2014 में इसका नाम क्या कर दिया गया? नर्थ कर दिया गया, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ ट्राइबल फॉर ट्राइबल्स। ठीक है, तो हमें 84 पकड़ लिया। यहाँ पे अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब जा जाओ फिर से वहीं पे। ठीक है, इतने ईयर देख रहे हो। 89 को पकड़ के हमने इतनी चीज़ें याद कर ली, 89 को पकड़ के इतनी चीज़ें याद कर ली। अब फिर से वहीं पे आ जाएंगे हम। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया 2008 देखने को मिल रहा है। 2008 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, जो अमरकंटक में है, 2007 के एक्ट के द्वारा 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। आपने पढ़ा होगा। कार्य करना 2008 से स्टार्ट कर दिया, और 2007 के एक्ट में, एक्ट इनका 2007 में आया था, 2008 से आप इसको पकड़ लोगे, क्योंकि संसद द्वारा एक्ट द्वारा स्थापित हुआ केंद्रीय संस्थान है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति अमरकंटक वाली। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रख लेना है। अब अपने लगभग चीज़ें देखो आप यहाँ पे, ये चीज़ें हमने लगभग पढ़ ली। क्या पढ़ ली? लगभग चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, कुछ नहीं बचा अगर देखा जाए तो। ईयर्स देखो आप, ईयर्स देखो आप। अब स्टार्ट से देख लें क्या क्या पढ़ लिया। लाइन से देखते हैं, अब लाइन से देखते हैं। ये पढ़ लिया क्या हमने?
जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान पढ़ लिया 1954, 20 अप्रैल 1965 में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर भोपाल बना दिया गया, हमने पढ़ लिया। अब याद क्या रखना है कि संस्था का संग्रहालय छिंदवाड़ा में जिसका नाम बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है, ये चीज़ हमें याद रखना है। मवासी जनजाति के लिए शब्दकोश तैयार किसने किया? जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने किया। ठीक है, अब आपको और देखने क्या मिल रहा है? अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। वित्त एवं विकास निगम ये दो टाइप से है, एक सेंट्रल है, एक अपने यहाँ का है। ठीक है, याद रखना। इसकी स्थापना याद रखना अपने मध्य प्रदेश वाले की 20 सितंबर 1994 में हुई। कब हुई? मध्य प्रदेश वाले की, मध्य प्रदेश आदिवासी अनुसूचित जाति। लेकिन अगर आप नेशनल की बात करो तो 2001 में स्थापना देखने को मिलती है वित्त एवं विकास निगम की। 1994 में मध्य प्रदेश की, 2001 में भारत की। ठीक है, फिर हमने आदिवासी कल्याण विभाग पढ़ा था, 65 को पकड़ के 64-65 पकड़ा था। उद्यमी विकास संस्थान पढ़ा है भैया 1980, ये पढ़ लिए ना हमने, कोई दिक्कत? बाकी हमने मैप सेट पढ़ा है 1981, मैप सेट 1981 पढ़ लिया ना हमने। 1989 में पढ़ लिया SC वर्ग को, 2008 में पिछड़ा वर्ग को। इंदिरा गांधी पढ़ लिया 2007-2008। ठीक है, बाकी यहाँ पे और क्या देखोगे? ट्राइबल म्यूजियम पढ़ लिया बादल भोई 1954 में, उसी टाइम पे 1975 में स्टेट म्यूजियम में चेंज कर दिया, 1997 में बादल भोई नाम रख दिया। ठीक है, 2003 में पर्यटकों के लिए खोल दिया, कोई याद रखना। बादल भोई एक स्वतंत्रता सेनानी है, याद रखना, गौड़ जनजाति से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? परासिया तहसील के डोंगरिया तीतरा गाँव में, छिंदवाड़ा में। परासिया एक तहसील है, वहाँ डोंगरिया तीतरा गाँव में इनका जन्म हुआ था। तामिया में सेन ने नेतृत्व किया था, ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, बाकी जनजाति संग्रहालय हमने पढ़ा है 1964, 2013 में इसकी नवीन भवन बना, रेवती कामत पढ़ा है ना ये सब, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसकी एक योजनाएं चलती हैं, संग्रहालय मित्र योजना। कौन सी योजना? संग्रहालय मित्र योजना। जन सामान्य को जनजाति समारोह शिविर प्रदर्शनकारियों को जोड़ना। ठीक है, प्रदर्शनियों से जोड़ना, मतलब सभी लोगों को इनसे जनजातियों से जोड़ना इसका काम है जन संग्रहालय मित्र योजना का। ठीक है, बाकी यहाँ पे और ये इनका प्रकाशन किस किस चीज़ का करती है? चौमासा अनुसंग पत्रिका इनका ये प्रकाशन करती है। चौमासा पत्रिका 1983 से प्रकाशन किया जा रहा है इसका। कहाँ से? 1983 से प्रकाशन किया जा रहा है। जनरली याद रखना, जनजाति संग्रहालय की बोली विकास अकेडमी जो लोक कला परिषद है वो इसका प्रकाशन करती है। 1983 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। एक अनुसंग पत्रिका भी है, उसका प्रकाशन भी कौन कर रहा है? यही कर रहा है। ठीक है, बाकी आपको ये याद रखना है सलाका ये जनजाति संग्रहालय है ना, यहीं पे आयोजित किया जाता है। ये इसमें होता क्या है कि चित्रकारों की चित्र प्रदर्शनी लगाई जाती है। हर महीने एक चित्रकार लाया जाता है, उसका वहाँ पे दीर्घा या प्रदर्शनी बनाई जाती है, उसको हम सलाका बोलते हैं। इस बार संतोषी श्याम गौड़ जनजाति से थी, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो ये चीज़ हमें सलाका नाम से फेमस है, प्रदर्शनी लगाना, ये चीज़ हमें याद रखना है। दीर्घाएँ पढ़ लेना, बस याद रखने वाली ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना इनको। ठीक है, बाकी तुलसी शोध संस्थान 1987, नया गाँव चित्रकूट पढ़ लिया हमने। जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी 1980 पढ़ लिया। जब साथ में पढ़ा तो उद्यम विकास संस्थान लोक कला अकेडमी, और एक और क्या पढ़ा था? बन्या, भोपाल में है। ठीक है, यही प्रकाशन करती है, याद रखना, धर्मेंद्र पारी ने किया था, प्रकाशन करती है। बाकी ये एक चीज़ याद रखना है इसका, चौमासा पत्रिका तो ठीक है, याद ये रखना है कि इसमें दो चीज़ें काम करती हैं इसके अंडर में। एक आदिवर्त के नाम से संग्रहालय है जो कि हमारे कहाँ पे है? खजुराहो में है, ये इसी के अंडर काम करता है। एक साकेत के नाम से रामायण कला संग्रहालय है जो कि ओरछा में है, वो इसी के अंडर काम करता है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे भी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे त्रिवेणी देखने को मिल रहा है, सनातन का समकाल। ये कहाँ पे है? आपने देखा होगा, आप जब महाकाल लोक जाओगे उसके बाहर आपको ये त्रिवेणी नाम से एक संग्रहालय देखने को मिलता है, ये उज्जैन में है। उज्जैन में हमें थोड़ा सा याद रखना है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। परंपरा के तृत्व के बारे में जानकारी देता है। शैव, शाक्त और वैष्णव की परंपराओं की विचारधाराओं के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, बाकी उज्जैन में एक चीज़ और देखने को मिलती है, एक सवार्ग नाम से संचालित किया जाता है। 64 कलाओं की दीर्घा है जो कि किसकी? संदीपनी आश्रम में जो श्री कृष्ण ने सीखी थी, 14 कलाएँ, 14 विधाएँ और 64 कलाएँ, उसको सवार्ग नाम से प्रचलित किया जाता है। आपसे अगर पूछे सवार्ग क्या है, याद रखना, श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई कलाएँ हैं, दीर्घाएँ हैं, जो कि संदीपनी आश्रम उज्जैन में प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपसे बताया अभी आदिवर्त 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना, ये वाला ईयर याद नहीं रखना, ये 2001 में इसकी स्थापना खजुराहो में की गई, मैंने इसके पहले बताया हुआ है। ठीक है, बाकी सहरिया संग्रहालय श्योपुर में है, सबको पता होगा मेरे हिसाब से, तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। 1990 में पूरे देश का पहला है
अजय शंकर एक व्यक्ति थे, अजय शंकर, इनकी अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी, की अनुशंसा पर। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। बाकी अभी इनको हम थोड़ा छोड़ रहे हैं। बनिया हमने पढ़ लिया, 1980 पढ़ लिया भैया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया इसमें और देखो अगर तो ट्राइबल कोऑपरेटिव ट्राइफेड पढ़ लिया हमने, 1987 में ट्राइफेड पढ़ लिया है। ठीक है, ICMR पढ़ लिया, ICMR 1984 में पढ़ लिया। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ लिए। ठीक है, अब हमारा कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब इनको हम एक बार जो बचा है उसको हम रीड कर लें, जिसको हम रीड कर लें, बेहतरीन ढंग से याद कर लें। जनजातीय संस्कृति संग्रहालय आपसे पूछे तो वो भी भोपाल में आपको देखने को मिलता है। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन सी? संस्कृति संग्रहालय। आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1984 में जो नर्थ है उसके साथ में एक चीज़ और देखने को मिलती है, आदिवासी प्रकोष्ठ। 9 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना भी की गई थी। 1984 हमें याद रखना है, साथ में आदिवासी प्रकोष्ठ को भी याद रखना है, मैं भूल गया था शायद। ठीक है, तो अर्जुन सिंह के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई थी। पहली बैठक अगस्त 1984 में की गई। इसका अध्यक्ष कौन होता है? CM होता है। इसकी जो संरचना होती है, 5 सलाहकार होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, सचिव और सहायक सचिव होता है। 5+8 प्लस सचिव प्लस सहायक सचिव, और एक अध्यक्ष होता ही होता है, CM होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि 1984 में आदिवासी प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई थी। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, नाम याद रखना है, भोपाल में है। साकेत मैंने बता ही दिया, ओरछा में है, बताने की आवश्यकता इसको नहीं है। बाकी याद रखना यहाँ पे एक है ट्राइबल वेलफेयर एवं आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, आपसे पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कहाँ है? भोपाल में। इसके अलावा इनकी 3 माह में एक बैठक होती है, 3 माह में एक बैठक होती है, भोपाल में है। अध्यक्ष जनजाति कार्य विभाग का मंत्री होता है। जो जनजाति कार्य विभाग का मंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा, सचिव जो होगा वो उपाध्यक्ष होगा, और आयुक्त जो होगा वो सचिव होगा। मतलब जो जनजाति कार्य विभाग है उसका एक मंत्री जो होगा वो अध्यक्ष होगा, उसी विभाग का अगर जो सचिव होगा वो उपाध्यक्ष होगा, आयुक्त जो होगा वो सचिव होगा। ठीक है, तो बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अभी तो इतना याद रखना है कि आश्रम एजुकेशन सोसाइटी कहाँ पे है? भोपाल में है। 3 माह में इसकी एक बैठक होती है। अध्यक्ष इसका कौन होता है? जनजाति कार्य विभाग का मंत्री होता है। बाकी जनजाति कार्य विभाग भोपाल में है, सबको पता होगा। ट्राइफेड हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ICMR हमने पढ़ लिया है। एमपीटास का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम, वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम, मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स शेड्यूल कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन। मतलब ये SC के लिए है, थोड़ा सा याद रखना, SC के लिए, लेकिन वर्तमान में ST में भी इसको ऐड कर दिया गया है। जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो एमपीटास में प्रदर्शित की जाती हैं, बस हमें थोड़ा सा ये याद रखना है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमने पढ़ लिया है। सलाहकार मंडल जो हमने बताया था, सलाहकारी परिषद हमने पढ़ी थी। सलाहकारी परिषद 244(1) में, आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची में पढ़ी थी, वही है ये, 244(1) के तहत गठित की जाती है। CM अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष मंत्री होता है। सदस्यों की संख्या 25 है। प्रशासन और प्रबंधन देखने के लिए, संरक्षण करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग भी हम पढ़ चुके हैं, अनुसूचित जाति आयोग हम पढ़ चुके हैं जब हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 24 मई 1995, 24 मई, मतलब जहां हम 1+1+3 उसमें पढ़ रहे थे, वहीं यहाँ पढ़ेंगे 1+2 इसकी संरचना होती है। राज्यपाल नियुक्ति करता है, 3 वर्ष का कार्यकाल तो होता ही होता है। 24 मई 1995 को जनजाति का और 1995 के एक्ट के तहत जाति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी भैया? एक आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया था। आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन 1957 में किया गया था। 1957 में जाति मंत्रणा परिषद में 7 शब्द देखने को मिल रहे हैं आपको, याद रखना। मंत्रणा परिषद की स्थापना 57 में हुई थी। इसका पुनर्गठन 2014 में किया गया, पुनर्गठन 2014 में किया गया। घुमक्कड़ अभिकरण हम ये पढ़ चुके हैं, अभी वो पढ़ रहे थे, 1996 में इसका किया गया था, स्थापना की गई थी। बाकी कुछ और छोटे छोटे संग्रहालय हैं, इनको आप देख लो थोड़ा सा, और हमारी इस तरह से पूरे संग्रहालय समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताए हैं आप उसी तरह लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे रानी दुर्गावती संग्रहालय, जो कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा, जबलपुर में है। कलचुरी गौड़ शासकों ने करवाया था 1976 में। राजा शंकर शाह जबलपुर में है। टंट्यावीर खंडवा में है। आदिवासी संग्रहालय पातालकोट की, मैंने बताया पातालकोट की 1954 में इसकी भी स्थापना की गई थी, पातालकोट में है। बाकी शंकर शाह पढ़ लोगे जबलपुर, टंट्यावीर खंडवा, खरगोन नहीं लगाना, खंडवा। रानी दुर्गावती जबलपुर, और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कि दिल्ली में है, जो कि भोपाल ट्रांसफ़र हो गया 1979 में। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह हमारे पूरे तरह से संग्रहालय और संस्थान समाप्त हो गए हैं भैया, बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भी पॉइंट अगर इससे बाहर चला जाए तो आप मेरे को बोलना, ठीक है, आप मेरे को बोल सकते हो। तो हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हैं तो आप लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो धन्यवाद।